मकर राशि, ये राशिफल आपके चंद्र राशि के अनुरूप बताई जा रही है। मकर राशि के लगन के स्वामी शनि हैं, जो फिलहाल मार्गी हैं। आपके तीसरे घर में स्थित होकर मार्गी हो गए हैं। यहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके साथ में 9वें और 11वें घर पर पड़ेगी। बृहस्पति पराक्रम भाव में, राहु चौथे घर में, केतु 10वें घर में, बुध शुक्र लाभ घर में। जैसा कि आपको ज्ञात है, तीसरा घर साहस, पराक्रम, पड़ोसी व तकनीकी ज्ञान का माना गया है। देवगुरु आपके खर्च भाव व पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। इसी तीसरे घर से छोटे भाई बहनों के विषय में मानसिक संतुलन एवं शक्ति के साथ आपके धैर्य यानी पेशेंस की भी गणना की जाती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य व वैवाहिक भाव को देखेगी। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जबकि इनकी 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ने वाली है। 11वें घर में बुध व शुक्र हैं, दोनों त्रिकोण में हैं, जो प्रभावकारी होंगे। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। परिणामतः आपकी शादी हो सकती है, संतान सुख मिल सकता है, भूमि भवन गाड़ी खरीद सकते हैं। भाग्य व कर्म दोनों समानांतर रूप से चलने वाले हैं। ऊपर से बृहस्पति के प्रभाव से बुध व शुक्र का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। आपके ज्ञान की, मेधा की चर्चाएं चारों तरफ होने लगेंगी। आप बुद्धि के बल पर धन अर्जित करेंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। सबसे पहले तो यह कालखंड आपके भाई बहनों से रिश्तों में सुधार लाएगा, आपस में बॉन्डिंग बढ़ाएगा। घर का रिनोवेशन आप करवा सकते हैं या फिर घर का एक्सपेंशन यानी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं। आप अपने घर में, मकान में कमरे बनवा सकते हैं। गुरु बृहस्पति विदेश भाव के भी स्वामी हैं। परिणामतः आप सपरिवार कहीं लंबी देश विदेश की यात्रा पर भी जा सकते हैं। शनि थोड़ा परिवार में टेंशन पैदा कर सकता है, खासकर भाइयों में, लेकिन पिता व गुरु के सहयोग से आप कोई विशेष काम कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बिजनेस पार्टनर की भी आवश्यकता पड़ेगी और वह बिजनेस पार्टनर आपको मिलेगा और आपको इन्वेस्टर भी मिल सकता है, जिसके सहायता से आप एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यदि आप नौकरी पेशा के व्यक्ति हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। शुक्र जो कि कला सौंदर्य के प्रदाता हैं, के कारण जो व्यक्ति कला, ललित कला, लेखन आदि के अलावा गायन या वादन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको उच्च लाभ प्राप्त होगा। शुक्र आपको लेविश जिंदगी देता है, हीरो बना देता है, आकर्षण का केंद्र बना देता है। या फिर आप सौंदर्य प्रसाधन संबंधी व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। फैशन के क्षेत्र में काम करने वालों को भी शुक्र ऊंचाइयों तक लेके चला जाता है। बुध व शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर, जहां बृहस्पति विराजमान है। यदि आप छात्र हैं, कंप्यूटर या आईटी में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इसी क्षेत्र में सेवारत हैं, तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। सफलता मिलेगी, धन में वृद्धि होगी। साथ ही जो व्यक्ति साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, या आप सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़े हुए हैं या आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। यदि आप वकील हैं, जज हैं, प्रकाशक हैं, कोचिंग चलाते हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं या फिर सामाजिक धार्मिक उपदेशक हैं अर्थात धर्मगुरु, कथावाचक हैं या ब्याज का धंधा करते हैं, आप सभी की झोली मार्गी बृहस्पति भरने वाले हैं। आपकी मन की मुराद पूरी होने वाली है। आपकी पत्नी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज में सेवारत हैं, तो आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अलावा सफलता मिलने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करने वालों का व्यापार तेज गति से बढ़ेगा। नए व्यापारिक अनुबंध होंगे, पूरी लाभ की स्थिति बनेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम करने वालों को भी पूरा लाभ मिलने वाला है। इस कालखंड में आपको लालच घेर सकता है, जो आपको कहीं न कहीं नुकसान देने वाला होगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लालच से बचें
ईमानदारी से कार्य करें तो आपको लाभ मिलेगा। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए माता जी के आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एवं पत्नी या प्रेमिका से भी वैचारिक आपके हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, कड़वा न बोलें, अपमान न करें। ये सब यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए मार्गी गुरु लाभप्रद सिद्ध होगा। कुंभ राशि, ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आपके दूसरे घर में स्थित बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। दूसरा घर आपके परिवार का धन संचय का माना गया है। यहाँ से लक्ष्मी योग व लाभ योग बन रहा है। यहाँ से गुरु की दृष्टि छठे, आठवें व 10वें घर पर पड़ेगी। यदि आप संतान चाह रहे थे तो अब आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होने वाली है। माँ की तबीयत खराब थी तो अब सुधार होगा, एवं जो स्वास्थ्य संबंधी परिवार में अन्य भी सदस्यों को कोई परेशानी थी तो उनको भी लाभ मिलने वाला है। यदि आप फाइनेंस का काम करते हैं तो आपको धन लाभ होने वाला है। वसीयत से भी आपको लाभ मिल सकता है। धन आपके नए स्रोत बनेंगे। आपने पूर्व में कहीं भी धन इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। इस समय नया जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। जो धन रुका पड़ा था या फिर धन प्राप्त होने में विलंब या अड़चने आ रही थी, अब वो सब समाप्त होगा। आपकी सेविंग बढ़ेगी, फिजूल खर्ची रुकेगी। पैतृक प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। वकील, जज यदि आप हैं तो आपको मान सम्मान धन की प्राप्ति होगी। आपको सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिल सकता है। घर या बाहर की महिलाओं से आपको सहयोग मिलेगा जो आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। पत्नी का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था तो अब उनके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। अपनी निजी बातों को शेयर करना आप बंद कर दीजिए। बड़बोलेपन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी आपके अंदर कमियां हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। कुटुंब या कहिए पूरे परिवार की इनकम बढ़ेगी, लेकिन चौथे घर का मंगल आपके दाम्पत्य जीवन में पुनः मनमुटाव की स्थिति ला सकता है। अतः आपस में तालमेल बनाकर चलिए, कटु वचनों से बचिए और बेकार की बहस से आप बचिए। यदि आप कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा है तो वो शीघ्र ही आपके पक्ष में उसका फैसला हो सकता है। जो व्यक्ति या छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम दिए हुए हैं, आपको सकारात्मक परिणाम के साथ सफलता मिलने वाली है। जीवन में अस्थिरता समाप्त होकर स्थायित्व मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और यदि आप पहले से सर्विस में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। सैलरी बढ़ सकती है। व्यापारी हैं तो व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में रैपिडली सुधार आप देख सकते हैं। आपकी सोच में, वाणी में व्यापक परिवर्तन होगा, जिसके कारण आपके घर में, कार्यस्थल पर, समाज में इज्जत बढ़ेगी। यात्राएं होंगी और यात्राओं में धन खर्च भी होगा, लेकिन आपको खर्चों पर सदैव नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपसे बहुत अधिक धन खर्च की संभावना बन जाएगी। इसलिए थोड़ा अधिक खर्च करने की जो प्रवृत्ति है आपकी, उस पर आपको अंकुश लगाना होगा। व्यापारी हैं और पूर्व में आपको व्यापार में नुकसान हुआ है तो अब वक्त आ गया है पूरे लाभ का, जो आपके गत नुकसान को भी भरपाई कर देगा। आपको इतना कुछ मिलने जा रहा है कि आप में नैसर्गिक अहंकार आने लगेगा, जो आपको हानि भी देने वाला होगा। अतः अहंकार से आपको बचना होगा। ईर्ष्या व घमंड से आपको बचना होगा, क्योंकि आपको इतनी सफलता मिलने वाली है कि आप में गुरूर हावी हो जाएगा। पत्नी से जो रिश्ते हैं उनमें आपको जानबूझकर कोशिश करके मधुरता बना के रखनी पड़ेगी। यदि आप शोध कार्य कर रहे हैं या फिर प्राचीन गुप्त ज्ञान सीखना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। जो लोग
नौकरी कर रहे हैं उनके अपने उच्चाधिकारियों से संबंध प्रगाढ़ बनेंगे, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। प्रमोशन आदि में वे सहयोग करेंगे। धन की एक तरह से वर्षा होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। पेट संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है। खाने पीने पर पूरी सतर्कता आपको रखनी चाहिए। आपके कैरियर में उन्नति होगी। पिता व बड़े भाई से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनमें प्रगाढ़ता आएगी, सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं से आपका जीवन सुखमय होने वाला है। भूमि, भवन, प्लॉट या फ्लैट के अलावा नई कार आप खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या बैंक में एफडी आदि के माध्यम से इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। मीन राशि, ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो चुके हैं और ये 21 अप्रैल 2023 तक मार्गी रहेंगे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों पर बृहस्पति का प्रभाव होता है। कहने का भाव यह है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा या प्रभाव के बिना हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कृपा बन जाती है तो फिर कुछ एक ग्रह चाहे अनिष्टकारी फलदायी क्यों न हो, लेकिन बृहस्पति की कृपा से वह जातक सुख भोगता है। मार्गी बृहस्पति से मीन राशि वालों को अब संपूर्ण सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अब उनकी शादी होगी। पूर्व में जो काम बिगड़ रहे थे या बन नहीं पा रहे थे या किसी भी तरह से अटक रहे थे, वे सब कार्य अब पूर्ण होंगे। लगन व 10वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति मार्गी अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी या छात्र या परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, उनको सफलता मिलने वाली है। ये पंच महापुरुष योग और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। स्वयं का व्यापार करने वालों को भरपूर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी करने वालों को भी तरक्की के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी। जीवन साथी से सहयोग व प्रेम की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को सफलता का योग भी भरपूर बन रहा है। बृहस्पति के वक्री होने पर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया था या आप अस्वस्थ रहने लगे थे, लेकिन अब आपके स्वास्थ्य में पूरी तरह से बदलाव होगा और अब आप निरोग होंगे, सेहत आपकी सुधरेगी। वक्री बृहस्पति के कारण आपके अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। सही व गलत का फर्क आप नहीं कर पा रहे थे। आपकी सही निर्णय या फैसले लेने की जो क्षमता थी उसमें आपकी दिक्कत आ रही थी। अब वे समाप्त होकर अब आप मांगलिक और सारे शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। शुभ कार्य आप शुरू करेंगे, उचित निर्णय ले पाएंगे। गुरु की दृष्टि 5वें घर पर पड़ेगी। 5वां घर होता है शिक्षा का, प्रेम का व संतान का। अब आपके दाम्पत्य जीवन में, शिक्षा में व प्रेम में बदलाव आएगा, व्यापक बदलाव आएगा, बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। कटुता की जगह मधुरता का संचार होगा। पढ़ाई में आपको पूरी सफलता मिलेगी और पढ़ाई के आधार पर, शिक्षा के आधार पर आप नौकरी प्राप्त करेंगे। घर परिवार में प्रेम बढ़ेगा, लव रिलेशन में मधुरता बढ़ेगी। इस कालखंड में आपको संतान का सुख भी भरपूर मिलने वाला है। 7वें व 9वें घर पर दृष्टि से आप किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य जो पूर्व में गड़बड़ हो गया था, अस्वस्थ था, वो अब पूरी तरह से सुधरेगा। भाग्य की तमाम रुकावटें अब दूर होने वाली हैं। लगन में बृहस्पति का बैठना और मार्गी होना आपके भाग्य में वृद्धि कारक सिद्ध होगा। पॉजिटिव एनर्जी से आपके शरीर व मन मस्तिष्क में सकारात्मक सोच का संचार होगा, जिसके कारण घर परिवार में प्रसन्नता महसूस करेंगे। नए विचार व नए आइडिया के साथ आप काम करेंगे। धन की आवक बढ़ेगी। रुका हुआ व अटका हुआ धन
आपको प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आप में स्व विवेक की व्यापक बढ़ोतरी होगी एवं पूर्व में किए गए विवेकहीन कार्यों का एहसास आप करेंगे तथा अब आप सभी से शिष्टाचार भरा व्यवहार भी करेंगे, जिससे आपकी इज्जत समाज में बढ़ने वाली है। आप समय पर कार्य पूर्ण करेंगे। इस समय का सदुपयोग यदि आप कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक रहने वाला है और अपने आप को पॉजिटिव और सकारात्मक बनाकर समय के पॉजिटिविटी के साथ अपने पॉजिटिविटी को मिलाकर आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। इतना लाभ मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मित्रों, ये था भविष्यफल। उम्मीद करता हूं आपको ये भविष्यफल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज अभी भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए। पुनः मिलता हूं नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।